Hello class, I am Anurag. Welcome to Anvi Edu Hub. If you are new then don't forget to subscribe my YouTube channel. Let's start our today's topic. तो चलिए दोस्तों, आज कुछ हम हमारे राष्ट्र, हमारे देश के बारे में कुछ बातें करते हैं। कुछ जानी है, कुछ अनजानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रध्वज। हमारा नेशनल फ्लैग, राष्ट्रध्वज तिरंगा, जिसमें 3 रंग होते हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा। और अशोक चक्र भी होता है जिसमें 24 आरे होते हैं, जो नेवी ब्लू कलर का होता है। ट्राई कलर जो है वो 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तिरंगा जो हमारा ध्वज है उसे स्वीकार करने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अभी के सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी के अंडर में आते हैं, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू और बापू महात्मा गांधी, इन्होंने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था 1931 में। हमारा जो तिरंगा है उसे डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एम्ब्लेम मतलब राष्ट्रीय की पहचान या फिर राष्ट्र का पहचान चिन्ह। तो हमारे राष्ट्र का पहचान चिन्ह जो है वो लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। लायन कैपिटल मतलब क्या? जो सिंह रहते हैं, सिंह, लायंस, 4 सिंह जो देखे हैं हमने, ठीक है, जो पुलिस के माथे पर रहता है या फिर आप कोर्ट में भी देख सकते हैं। जो 3 सिंह का सिर दिखने वाला जो सिंबल होता है ना, उसे लायन कैपिटल ऑफ अशोका कहते हैं, जो सारनाथ के टेम्पल में लगा है। उसे नेशनल एम्ब्लेम कहा जाता है। ये जो नेशनल एम्ब्लेम है इंडिया का, वो 26 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया था। इसमें सिर्फ दिखाई देते हैं सिर्फ 3 ही सिंह, बट होते हैं 4। ओरिजिनली 4 होते हैं। ये चारों भी अपने अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को, अपने अपने गुण को दर्शाते हैं हमारे भारत के हिसाब से। तो सबसे पहला है पावर, दूसरा है करेज, तीसरा है प्राइड और चौथा है कॉन्फिडेंस, जो एक गोलाकार में लगाए गए हैं, चारों दिशाओं में 4। और उसी के नीचे एक ब्रीद वाक्य लिखा गया है, जो है सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। सत्यमेव जयते जो फ्रेज है, जो कोट है, वो मुंडका उपनिषद यहाँ से लिया गया है। नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, हमारा राष्ट्रगीत। गान तो अलग है, राष्ट्रगीत। जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रगीत है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ये सबसे पहले INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के सेशन में गाया था। जन गण मन, ये जो है, ये 24 जनवरी 1950 में ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था इंडिया का नेशनल एंथम करके। रविंद्रनाथ टैगोर तो बंगाली थे, बंगाल से बिलोंग करते थे, कलकत्ता से बिलोंग करते थे। उन्होंने हमारा राष्ट्रगीत जो है वो बंगाली में लिखा था। तो पूरे देश में बंगाली बोलना तो कुछ पॉसिबल नहीं था, किसी की ज़बान अलग होती है। तो उसे ट्रांसलेट किया गया था हिंदी और उर्दू में। जिन्होंने ट्रांसलेट किया था उनका नाम है अबीद अली। नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रगान, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में अपने नॉवेल आनंद मठ में वंदे मातरम को लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ये एक बंगाली पर्सन थे, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने उसे बंगाली में लिखा और संस्कृत में भी लिखा। और ऑफिशियली 24 जनवरी को वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग एज ए नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया। नेशनल एनिमल, हमें तो पता है कि नेशनल एनिमल टाइगर है, बट कौन सा टाइगर है? तो बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है।
वैसे देखा जाए तो नेशनल एनिमल इंडिया का भी है और बांग्लादेश का भी। इंडिया में फ़िलहाल उसकी पॉपुलेशन है 1909, वो अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। बांग्लादेश में 440 है, नेपाल में 253 253 है, और भूटान में तकरीबन 80-82 के आसपास है। 2010 के सर्वे अनुसार IUCN ने, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने लुप्त प्रजाति में टाइगर का नाम लिस्टेड किया है। तो उसे बचाने के लिए बंगाल टाइगर को एज अ नेशनल एनिमल अप्रैल 1973 में इंडिया ने किया था, अंडर द इनिशिएशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। नेशनल बर्ड की बात करें तो हम पीकॉक को भूल ही नहीं सकते। पीकॉक इंडिया का नेशनल एनिमल है, जिसका साइंटिफिक नेम है पैवा क्रिस्टेटस लिनायस। ये भारत का नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। ये कलरफुल प्रकार का एनिमल होता है, जो पीकॉक है, मेल एनिमल जो है, मेल बर्ड जो है वो इंडियन नेशनल बर्ड है, ठीक है। इंडिया का नेशनल बर्ड है। अगर इसमें मेल फीमेल देखें तो पीकॉक जो है वो मेल है और पी हेन जो है वो फीमेल है। पी हेन जो होती है वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होती है, पीकॉक जो होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल होते हैं। उनके पीछे ही ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्कुलर शेप में क्रेस्ट ऑफ फिगर्स होता है, ओके। फीमेल्स में मतलब पी हेन में ज़्यादा नहीं रहता, ओके। नेशनल फ्लावर देखें तो लोटस हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का नेशनल फ्लावर है। ये वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी में सिंबलाइज करता है, इंडिकेट करता है, संबोधित करता है। ये एकमेव फ्लावर है जो किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक गंदगी में, काफ़ी कीचड़ में, काफ़ी गंदगी में रहता है, बट इसके पत्तों पर या फिर इस पर फूल के पंखुड़ियों पर इतना सा भी कीचड़ ये रहने नहीं देता। समझ रहे हो? ये काफ़ी प्योरिटी अचीवमेंट्स के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए इंडिकेट करता है, सिंबलाइज करता है। अभी गर्मियों का सीज़न है, आम का सीज़न है, ओके। तो फलों के राजा आम को हम भूल ही नहीं सकते। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया जो है वो मैंगो को कहा जाता है। मैंगो जो है वो स्पेसिफिकली इंडिया से इनिशिएट करता है, इंडिया को ओरिजिनेट करता है, ओके। अभी तक भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चाहे लोग कितना भी क्रिकेट खेल ले, गली गली में सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना बन जाए, बट आज भी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 1928 से 1956 तक भारत में हॉकी का सबसे स्वर्ण वर्ष रहे थे, स्वर्ण वर्ष। इन वर्षों में भारत ने लगातार 6 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये अभी तक हमारा राष्ट्रीय खेल इसलिए है क्योंकि इसके जैसा या फिर इसके कंपैरिजन में कोई खेल है ही नहीं। इसके कंपैरिजन में, हॉकी के कंपैरिजन में कोई खेल है ही नहीं। जो टाइमिंग होनी चाहिए ना, वो यहाँ पर होती है। इसीलिए हॉकी आज भी हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय खेल है। नेशनल कैलेंडर, आज के ज़माने में हम जो राष्ट्रीय कैलेंडर, जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं, वो जॉर्जियन कैलेंडर या फिर जॉर्जियन कैलेंडर होता है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे दिसंबर तक मंथ्स होते हैं। बट हमारे भारत का एक स्वतंत्र कैलेंडर है जिसकी शुरुआत चैत्र महीने से शुरू होती है।
ये हिंदी या फिर मराठी कैलेंडर भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये सका कैलेंडर होता है जो जावा और बाली इन जैसे जगहों में भी यूज़ किया जाता है, मोस्टली जहाँ पर इंडोनेशियन हिंदूज़ रहते हैं। ओके, अदर देन इंडिया, भारत के बाहर जितने भी देश है तो वहाँ पर जो इंडोनेशियन हिंदूज़ रहते हैं वो इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो ये जो महीने होते हैं 12 महीने इसमें भी होते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठा, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ऐसे ही कुछ 12 महीने होते हैं मराठी या फिर हिंदी कैलेंडर में, जिसे साका कैलेंडर या फिर साका एरा भी कहा जाता है, शका। ओके, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।